न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एंड सब्सक्राइब में। चलिए आज का क्लास हम लोग सेकंड क्लास लेकर आए दोस्तों, अनुपात और समानुपात का। आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला को हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न कभी आपसे ऐसा पूछा जाए कि यदि a का 60% बराबर b का इतना हो तो a अनुपात b निकालना है। देखिए बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। a बोले तो a लिख लेंगे दोस्तों। का मतलब होता है गुना, का मतलब होता है गुना 60% मतलब 60 अब बटा में 100 बराबर b बोले तो b लिख देंगे। का मतलब होता है गुना 3 बटा में 4 10 को 10। क्या करेंगे कि 0 से 0 कटा देंगे। देखिए यहाँ पे इसको ऊपरी में 3 दूनी 6 5 दूनी 10। अब a को यहाँ छोड़ देंगे और b को नीचे लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों a बटा में b बराबर देंगे। अब क्या करेंगे कि जब इसको यहाँ पे लाए हैं तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ ले चल जाएंगे, मतलब 3 बटा में 4 गुना हो जाएगा 5 बटा में 3, मतलब हाई उलट जाएगा। हाई सीधा ले जाके यहाँ पे उलट देंगे, 3 से 3 कट गया, मतलब यहाँ पे हो जाएगा a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 4। ऊपरे लिखेंगे 5 नीचे लिखेंगे 4। इस तरह के प्रश्न कभी ऐसा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को अभी सीखते हैं। यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है कि a बराबर b का इतना प्रतिशत इतना तथा b बराबर c का इतना मतलब दिया है, तो a और c का मान निकालना है मतलब आपको। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर a बराबर b का मतलब होता है गुना 4 बटा हो जाएगा 5, यहाँ पे 4 बटा 5 लिख देंगे। चलिए अब क्या करेंगे कि e नीचे आ जाता है तो a बटा में b हो जाएगा दोस्तों। इसको नीचे लाते हैं और e जस के तस 4 बटा में 5 के मतलब a अनुपात b लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 4 अनुपात 5। देखिए 4 ऊपरे रहता है 5 नीचे, अनुपात में इसको लिख देते हैं। बराबर का मतलब अनुपात, बटा का मतलब अनुपात। इसी तरह से ये भी इसको निकालेंगे, मतलब b बराबर c गुना का मतलब गुना 5 बटा 2। चलिए अब इसको सीवा को नीचे ला देते हैं तो b बटा में c बराबर हो जाएगा 5 बटा में 2। अब यहाँ पर b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 2, b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 2। अब हमको निकालना है दोस्तों a और c निकालना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बीवा को यहाँ पे लिख देंगे, मतलब b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 2। हाई वाला चीज़ यहाँ लिखे हैं b अनुपात c बराबर इतना 10 के 10। अब कुछ नहीं, सामने सामने गुना करेंगे और सामने सामने गुना कर देंगे। 5 चौका 20 5 दूनी 10। यहाँ पे देखिए 5 चौका 20 5 दूनी 10, 0 से 0 कटा देंगे, मतलब 2 अनुपात 1। आपका ये फाइनल आंसर आएगा a अनुपात c का। a अनुपात c अगर निकालना हो तो कुछ नहीं, सामना सामने गुना कर देंगे, आपका ये फाइनल आंसर आता है दोस्तों। चलिए कभी ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो ऐसे। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा को भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा में ये बोलता है दोस्तों कि 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c। चलिए यहाँ पर देखिए, जब यहाँ होगा 2a यहाँ पे 3b तो इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, मतलब a बटा में b है। नीचे आता है दोस्तों गुना में रहता है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, कुछ नहीं तो यहाँ पे गुना है। ध्यान दीजिएगा a जस के 10 है, बीवा को नीचे है 3 जस के 10 बराबर देंगे 3 जस के 10 है, दुगवा को नीचे हो गया। अब यहाँ पर a अनुपात b निकालेंगे, आपको बटा का मतलब बराबर अनुपात हो गया। यहाँ पर 3 अनुपात 2 निकलता है, मतलब इस तरह से निकल गया। इसको भी निकाल के देखते हैं। इसको जस के 10 b छोड़ देंगे, c आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पर है 5 जस के 10 ऊपरे हो जाएगा, 4 आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा 4। यहाँ पर b अनुपात c निकालेंगे तो 5 अनुपात 4 हो गया, 5 अनुपात 4। अब वहाँ पे b अनुपात c को यहाँ पर ला कर बिठा देंगे। अब यहाँ पे 5 अनुपात 4 हो गया, मतलब जस के तस हुआ है। अब यहाँ पे AC डायरेक्ट निकालना है दोस्तों, तो क्या बोलते हैं कि सामना सामने गुना 5 आई 15 और 4 दूनी 8, 15 अनुपात 8। आपका ये फाइनल आंसर आ गया। इस तरह के कभी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो एकदम ऐसे बनाइएगा लाजवाब तरीका से। चलिए चौथा प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन, आपको कभी ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे a निकालना है दोस्तों, a अनुपात निकालना है। a को निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए a जब निकालना है तो इसको बंद कर लेते हैं, 4 × 12। यहाँ पर जैसे कि a अनुपात b अनुपात c लिख देते हैं। देखिए
यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है दोस्तों, तो हमको ए निकालना है, तो यहाँ पे 1 कर लेंगे इसको, और 4 तिहाई 12, यहाँ पर 12 लिख देंगे। अनुपात बी निकालना है तो बी को तोप लेंगे, और 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 लिख लेंगे। अगर सी निकालना है तो सी को तोप लेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब यहाँ पे कॉमन चीज़ कटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए कटेगा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 से दोस्तों 3 दूनी 6। इसका आंसर आया 6:4:3। चलिए, इस तरह के कभी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो ऐसे बनिएगा, बहुत ही आसान तरीका है आपको बनाने का। चलिए दोस्तों, इसमें लास्ट और 5वां क्वेश्चन को भी सीख लेते हैं और तब आप लोग जाइएगा। चलिए, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी आराम से सीख लीजिए तो जाइएगा। देखिए दोस्तों, कभी ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाए a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c। तो ऐसा कभी प्रश्न पूछा जाए a अनुपात b अनुपात c बराबर, तो कुछ नहीं, आपको जितना नीचे दे उसको लिख लेंगे, 3 4 5, अनुपात बिठा दीजिए, आंसर हो जाएगा। यही वाला क्वेश्चन का ही आंसर यही होता है दोस्तों। a का मान 3 है, 3 लिख दें, b का मान 4 है, 4 लिख दें, c का मान 5 है, 5 लिख दें, a का मान 3, b का मान 4, c का मान 5। आपका आंसर है, इसमें कुछ नहीं बनाना रहता है, जितना नीचे देगा उतना लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो, आप लोग को पसंद आया हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों, कि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।